Hello students, I am Dr. Charu Sharma and welcome to Career Counseling Sessions by IU Scholar Education. आज का जो टॉपिक है वो हम उन स्टूडेंट्स के लिए लेने वाले हैं या उन फ्रेशर्स के लिए, उन BMS ग्रेजुएट्स के लिए लेने वाले हैं who need a job urgently but at the same time they can only work from home या फिर वो सिर्फ पार्ट टाइम जॉब जो है वो ही कर सकते हैं। तो ऐसा बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं हमें कई स्टूडेंट्स से आए कि हम जो हैं एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एग्ज़ाम में सिर्फ 3 to 4 मंथ्स का टाइम बचा है और हम साथ में अर्न भी करना चाहते हैं बट ये भी चाहते हैं कि हमारी पढ़ाई जो है कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। ऐसे कुछ लोग जिनके लिए अभी जो है कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी है कि वो कुछ टाइम तक जो है वो बाहर काम नहीं कर सकते, या फिर आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स या ग्रेजुएट्स जो कि अभी जिनका जो है अभी एडमिशन होने वाला है, वो अभी जो है काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं, अलॉटमेंट का वेट कर रहे हैं, या फिर आपकी जो है जॉइनिंग में टाइम लग रहा है। तो ये सभी लोगों के लिए rather than sitting idle for 2 or 3 months you can opt for any of these jobs जिसमें कि आपका एक बेसिक अर्निंग भी होता रहेगा and you can easily prepare for anything you want to. And this is very important because I have seen many students जो कि सिर्फ खाली बैठ के वो पढ़ाई कर रहे हैं या फिर उनको पता है कि वो जो है कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है कि वो कुछ और काम नहीं कर सकते। तो उनके ये डिलेमा को सॉल्व करने के लिए आई हैव मेड दिस सेशन जिसमें कि आपको इन्फॉर्मेशन मिले कि ऐसे कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि आप थोड़े टाइम के लिए ऑप्ट कर सकते हो। एंड आई विल से अगेन दिस इज़ फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, है ना। इसको आप लॉन्ग टर्म तक मत लेके जाना बिकॉज ये जो है आपकी ग्रोथ पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। सो आई वुड सजेस्ट यू इफ़ यू आर स्टक विद एनी ऑफ दीज थिंग्स, है ना, ये कोई भी कंडीशन और आपको जॉब भी साथ में करनी ज़रूरी है बट आप उसको फुल टाइम नहीं दे सकते, तो इसीलिए यू कैन गो फॉर दीज पार्ट टाइम जॉब्स और वर्क फ्रॉम होम जॉब ऑप्शंस। तो सबसे पहला जो अपॉर्चुनिटी है वो है टेली कंसल्टेशन। एंड एज वी नो कि जैसे अभी पैंडेमिक का टाइम हम इतने 2 साल से देख रहे हैं, तो इस समय पे हेल्थ केयर में जो है बहुत बड़ा बदलाव आया है और टेली कंसल्टेशन जिसको जो है पहले बहुत मान्यता नहीं थी, अब उस पर प्रॉपर गाइडलाइंस जो है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने बनाई हैं। ई संजीवनी OPD का जो है कॉन्सेप्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। एंड इवन इन हेल्थ केयर अभी इस समय पे टेली कंसल्टेशन जो है वो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म जो है वो बन चुका है, जिसके थ्रू जो है आप दुनिया के किसी भी जो है डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं और साथ में आप जो है कहीं से भी पेशेंट्स आप जो है वो जो है देख सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी के बेसिस पे आपको आपकी जो रीच है वो बहुत बढ़ जाती है। सो यू कैन गो फॉर दिस टेली कंसल्टेशन। तो हम अब डिस्कस करेंगे कि कैसे करना है, स्टेप्स क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं और इसमें कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है कि नहीं है। सबसे पहले आप जो हैं टेली कंसल्टेशन के लिए देयर आर मेनी ऐप्स अवेलेबल जिसमें कि आयुर्वेदा डॉक्टर्स का एक अलग प्रोफाइल होता है। फॉर एग्जांपल प्रैक्टो है, एमफाइन है, टाटा हेल्थ है, डॉक्टर 24/7 है, सोलिब्रेट है। ये सब बहुत फेमस टेली कंसल्टेशन के ऐप्स हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे भी हैं जो कि सिर्फ आयुर्वेदा के लिए डेडिकेटेड हैं, या फिर ऐसी बहुत सारी जो हैं स्टार्टअप्स हैं, कंपनीज़ हैं जो कि आयुर्वेदा प्रोडक्ट्स जो हैं वो लॉन्च करते हैं उनका जो है, और उसमें वहाँ पे जो है वो अपॉइंट करते हैं आयुर्वेदा डॉक्टर्स को। तो ये जो टेली कंसल्टेशन है ये आप कैसे कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको इन जो फेमस जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे अपना प्रोफाइल बनाना है, उधर अपना जो है अपना डाटा वहाँ पे बताना है कि आप किस चीज़ में स्पेशलाइज्ड हैं, आपकी डिग्री क्या है, आप जो है किस टाइम से एक पूरा बैकएंड होता है जिसमें कि आप अपनी सारी डिटेल्स डालते हो कि आप किस तरीके से जो है पेशेंट्स को आपकी प्रोफाइल दिखेगी, क्या फ़ोटो उसमें रहेगी, क्या जो है उसमें आप अपनी डिग्री की क्या चीज़ें डालोगे। सो ये सब जो है ये स्टेप्स होते हैं।
और एक बार आपकी प्रोफाइल रेडी होती है उसके बाद वो जो है प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होती है। अकॉर्डिंगली आप उसको रिवाइज़ कर सकते हो और आप अपनी एक कंसल्टेशन फ़ी जो है सेट करते हो। वो एक इंस्ट्रक्शन जो है वो आपको ये ऐप्स भी एक एस्टिमेट देते हैं कि आप इतना सेट कर सकते हो, बट इट इज़ अप टू यू आप कितना करना चाहते हो, और कुछ जगह पे इनमेड होता है कि उतना जो है वो शो करेगा। सो अकॉर्डिंगली आप इसमें शो कर सकते हो। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ यू कैन गेट कंसल्टेशंस फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ इंडिया और इवन आउटसाइड, क्योंकि बहुत सारे ऐप्स ऐसे हैं जो कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में ऑपरेट करते हैं। तो अकॉर्डिंगली जो है आप यहाँ से भी जो है ये सर्विस दे सकते हैं। बेनिफिट्स क्या है? बेनिफिट्स कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के जो है सर्विस से जुड़े हुए हैं। कुछ सर्विसेज जो हैं वो स्पेसिफिक सर्विसेज होती हैं जिसमें कि आपको एक फिक्स्ड अमाउंट पे की जाती है किसी कंपनी या किसी जो है स्टार्टअप के द्वारा, जिसमें वो आपका जो है आपको डिफ़ाइन कर देते कि इतने घंटे आपको काम करना है, कंसल्टेशंस कितनी भी हो सकती है और आपको एक फ़िक्स्ड अमाउंट दी जाएगी उसके। और इसमें ज़रूरत किस चीज़ की होती है कि आपका जो है एक लैपटॉप पे आप काम कर रहे हो, आपको बेसिक जो है इंटरनेट का नॉलेज है और आप इसमें जो है इस सॉफ्टवेयर को जो है यूज़ कर पाओ, तो दैट्स वेरी इजी टू यूज़, तो आप उसको आराम से कर सकते हैं। और इसमें दूसरे टाइप का जो रेवेन्यू मॉडल है वो ये है कि आप अगर फ्रीलांसर की तरह जा रहे हैं, आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो और आप किसी के साथ जुड़े नहीं हो, बस अपना खुद का प्रोफाइल आप बना रहे हो। सो इट डिपेंड्स कि आपने जो अभी कितने पेशेंट्स देख लिए हैं, अभी जो है उसमें कितना परसेंटेज आपको रहेगा, तो ये सब चीज़ें जो है कंसिडर करके पर पेशेंट आपका जो है वो अमाउंट जो है वो आपको मिलता रहता है। सो दोनों तरीके से जो है आप ऑप्ट कर सकते हो। स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो ये हैं कि मैं इसमें आपको वीडियो में लिंक भी प्रोवाइड करूँगी कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने जो है वो टेली कंसल्टेशन के ऊपर एक पूरा डॉक्यूमेंट जो है वो जारी किया था, जिसमें ये था कि टेली कंसल्टेशन टेक्सचुअल, विजुअल, वीडियो तरीके से भी जो है हो सकती है। और इसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं बेसिक, जिसके बारे में एक बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए कि इसमें क्या है। सो यू कैन जस्ट गो थ्रू दैट वंस जैसे ही आप अपना ये पॉइंट शुरू करना चाहें तो। एंड आई वुड ऑल्सो सजेस्ट कि जैसे मान लीजिए आप कहीं पे भी ड्यूटीज़ करते हैं और आपको लगता है कि 1 या 2 दिन आप इसमें डेडिकेट कर सकते हो, देन यू कैन ऑल्सो गो फॉर दिस, बिकॉज दिस अ वेरी गुड ऑप्शन कि आप जो है विद इन द कम्फर्ट ऑफ योर होम यू कैन डू कंसल्टेशंस एट मेनी प्लेसेस। ओके, सो नेक्स्ट जो बेटा ऑप्शन आता है दैट इज़ मेडिकल कंटेंट राइटिंग। जैसे जैसे अभी आयुर्वेदा को लेके लोग बहुत पैशनेट हैं, इसकी जो है ग्लोबल डिमांड बहुत बढ़ रही है, तो इसके बारे में लोग बहुत कुछ जानना चाहते हैं। और जितने भी जो हैं अभी इंडस्ट्रीज़ हैं उनका एक पूरा डेडिकेटेड होता है कॉर्नर कि आयुर्वेदा का जो कंटेंट है, जो ऑथेंटिक एविडेंस बेस्ड कंटेंट है, उसको लोगों के सामने लाया जाए ताकि जो है इसको हम सही तरीके से इसकी नॉलेज को जो है स्प्रेड कर पाएँ। सो ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि केवल आयुर्वेदा डॉक्टर्स को ही अपॉइंट करते हैं, और इट कुड उसको जो है आप उनको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें ब्लॉग राइटिंग की हो सकती है, आर्टिकल राइटिंग की हो सकती है, कुछ जो है उसमें आपको अपने इनपुट्स देने रहते हैं। इट कुड बी फ्रॉम जैसे एक फॉर्मुलेशन के बारे में, जो कि वो जैसे फॉर्मुलेशन जो है कहाँ कहाँ पे उसका मेंशन आया है, क्या उसके बेनिफिट्स हैं, या फिर जो ऑलरेडी कंटेंट किसी ने बनाया है आपको उसको रिव्यू करना है कि वो ठीक है कि नहीं है। सो ये सब चीज़ें जो है वो मेडिकल कंटेंट राइटिंग में आती हैं। इसकी अपॉर्चुनिटी आपको कहाँ कहाँ मिलती है? स्टार्टअप्स में, फार्मा इंडस्ट्रीज़ में, हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म्स पे। कैसे आप इसके लिए जा सकते हैं? सो यू विल तो बहुत जितने भी हमारे जैसे naukri.com है या जितने ऐसे पोर्टल्स हैं जहाँ पे कि जॉब्स के लिए आप सर्च करते हो, वहाँ पे आप डालोगे मेडिकल कंटेंट राइटिंग आयुर्वेदा, तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस वहाँ पे मिल जाएंगे। अदरवाइज़ जितनी ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ और स्टार्टअप हैं, सब में जो है एक डिवीज़न होती है मेडिकल कंटेंट राइटिंग। यू कैन डायरेक्टली मेल देम, जैसे निरोगम, आरोग्यम, बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर जो है आप डाल सकते हो कि हमें जो है मेडिकल कंटेंट राइटिंग के लिए आई वॉन्ट टू अप्लाई। तो वो उसमें ईज़
क्या रहती है कि आप जो है अपने हिसाब से वो काम कर सकते हो, नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स के हिसाब से आपको पे किया जाता है, या कुछ लोग जो है आपको मंथली हायर करते हैं कि इतने नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स जो हैं आपको प्रोवाइड करने हैं एंड यू विल बी पेड दिस मच फॉर दैट। तो इसमें बेसिक चीज़ क्या है कि अगर आप एक बहुत ही नई स्टूडेंट हो, जैसे मान लो आपका एग्ज़ाम हो चुका है और इसमें जो है एग्ज़ाम हो चुका है, यू आर वेटिंग फॉर समथिंग, सो आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी द गुड ऑप्शन, जिसमें कि आपकी खुद की नॉलेज भी एनहांस होती है और आप इसको जो है बड़े तरीके से ऑप्ट भी कर सकते हो। बेनिफिट्स क्या रहते हैं, यूजुअली जो है इनकी सैलरी जो है 25 to 30,000 भी आती है, अगर आप बहुत अच्छा लिखते हो तो 45 to 50,000 जो है वो है। और इसका बेनिफिट आपको जो है आगे जाके भी रहता है कि अगर आपको प्रैक्टिस है राइटिंग की, साइंटिफिक राइटिंग की, मेडिकल कंटेंट राइटिंग की, तो आप आगे जाके जब अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो, जब रिसर्च करते हो, तो ये एक्सपीरियंस आपको काम आता है। सो फोर्थ पॉइंट इज़ इंस्ट्रक्शन। सो मेक श्योर जिस कंपनी के साथ आप काम कर रहे हैं उनकी क्लियर कट पॉलिसीज़ है, उनके साथ पहले किसी ने काम किया था, सो यू कैन ऑल्सो आस्क अबाउट दैट। हर ब्लॉग की आर्टिकल की एक लिमिट होती है, वर्ड लिमिट, मेक श्योर आप उसको अच्छे से फॉलो करें। या फिर कुछ कंटेंट ऐसा प्रोवाइड कर रहा है जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, तो आप ध्यान रखें कि वो जो है आप प्रॉपर तरीके से रेफरेंस देखिए उसको सब कर रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट बेटा आता है, ये पहले सिर्फ फुल टाइम जॉब्स होती थी, अभी जो है पिछले 2 साल में हमने देखा है कि ये कुछ चेंज हो गई हैं। जितने भी इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं वो MBBS, BDS, BAMS, BUMS जितने डॉक्टर्स हैं उनको एज मेडिकल ऑफिसर या मेडिकल कंसल्टेंट हायर करती हैं। और अभी कुछ टाइम से ये जो जॉब्स हैं ये सिर्फ ऑनलाइन बेसिस पे ज़्यादा चल रही हैं, मेनली क्योंकि बहुत सारे ऑफिसेज बंद थे। तो इस समय पे क्या सिनेरियो हुआ कि जितने उनको एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए दिया जाता है, जैसे मान लीजिए किसी को जो है किसी को इंश्योरेंस प्रोवाइड करना है किसी कंपनी को, तो उनके पास जो है कुछ डॉक्टर्स होते हैं जो कि किसी पेशेंट के या किसी कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करते हैं। तो बेसिक डॉक्यूमेंटेशन काम इसमें है। और कुछ जगह पे ये भी होता है कि जैसे आप किसी के साथ काम कर रहे हो तो वहाँ के स्टाफ के लिए जो है एक आयुर्वेदा डॉक्टर अपॉइंट किया जाता है, तो उसमें भी जो है ये काम हो सकता है। बट ये दोनों ही तरीके की जॉब्स होती हैं, फुल टाइम भी होती है, पार्ट टाइम भी होती हैं। सो अकॉर्डिंगली आप जो है इसमें सर्च कर सकते हो कि इसमें से पार्ट टाइम के लिए ऑप्शंस क्या हैं या वर्क फ्रॉम होम के ऑप्शंस क्या हैं, कहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, तो आप इसको सिर्फ इतना डालोगे कि मेडिकल ऑफिसर एट इंश्योरेंस कंपनी, तो आपको बहुत सारे ऑप्शन जो है उसमें मिल जाएंगे। और बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसमें MBBS, BDS, BMS या BUMS होता है। सो इस तरीके से जो आप उसको अप्लाई कर सकते हो। बेनिफिट्स इसमें क्या है कि आपकी जो सैलरी है वो रेंज करती है 35 to 40 to 50,000। क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस इसमें मैं आपको ये देना चाहूँगी कि जब भी आप इस चीज़ के लिए ऑप्ट कर रहे हो, सो मेक श्योर कि आप एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म के थ्रू जा रहे हैं और जो भी जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप कर रहे हो उसको आप जो है डिलिजेंटली उस काम को कर रहे हो। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो बेटा ये जो थी ये अभी के लिए वर्क फ्रॉम होम में जो 3 ऑप्शंस आपको मैंने अभी बताए, ये अभी जो है टॉप मोस्ट ऑप्शंस जो हैं जिसमें आप जा सकते हो और जिसका जो है पे स्केल भी ठीक है, प्लस आपको एक लिबर्टी भी है कि आप अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। और अगर आप किसी भी चीज़ में जो है अभी प्रिपेयर कर रहे हो या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है या वेट कर रहे हो किसी चीज़ का और आपके हाथ में 2 से 3 महीने का टाइम है जिसमें आप एक्टिवली भी कुछ नहीं कर सकते, तो आई विल सजेस्ट यू कि यू कैन गो फॉर दीज ऑप्शंस रादर दैन सिटिंग आइडल फॉर 2 to 3 months। वेस्ट करना बहुत ही ख़राब चीज़ है, या फिर बाहर जाके किसी हॉस्पिटल में मॉडर्न प्रैक्टिस करना, वो भी मैं सजेस्ट नहीं करूँगी। सो इट्स बेटर आप इन ऑप्शंस के साथ जाओ। एंड टेली कंसल्टेशन इज़ समथिंग जिसको कि आप एक लॉन्ग लेवल पे भी कर सकते हो। बाकी 2 जॉब्स को आप अगर कम टाइम के लिए करोगे 3-6 months के लिए, दैट इज़ फाइन। ओके, उतना एक्सपीरियंस आपके लिए बहुत है। एंड मेक श्योर कि ना जब आप अपनी डिग्री करके निकलते हैं सो आप उसको बहुत अच्छे से जो है इसमें काम करें। सो फॉर द पर्पस ऑफ ग्रोथ आई वुड सजेस्ट यू कि अपना क्लिनिकल प्रैक्टिस जो है उसको बहुत अच्छे से करें। बट ऐसे अगर किसी भी कंडीशन में आप हो और काम करना चाहते हो तो ये ऑप्शंस जो हैं आपके लिए अवेलेबल है कि बैठने से अच्छा आप कुछ अच्छा काम जो है उस टाइम पे कर पाओ, बिकॉज़ इस समय पे आपको हर चीज़ को जो है अच्छे से यूटिलाइज़ करना है। बहुत सारी स्किल्स जो हैं वो आपको अभी चाहिए। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। अकॉर्डिंगली आप चूज़ कर सकते हो जो भी ऑप्शंस जो हैं वो आपको फेवरेबल लगते हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट।